तो स्टॉक एक्सरे में आज बातचीत करेंगे हम वो कंपनी की जिसके नंबर्स काफ़ी साउंड आए हैं, वो है लुपिन। एक बढ़िया नंबर, एक्सेप्शनल नंबर कंपनी ने दिए भी हैं और हाईएस्ट की साइड पे इसके बीटा वगैरह के नंबर्स भी आए हैं। मुनाफा करीब 1478 करोड़ रुपए, रेवेन्यू 7050 करोड़ रुपए के आसपास आया, 25% की बढ़त वहाँ पर है। मुनाफे में 73-74% के आसपास का जंप देखने को मिला है। एबिटा फ्रंट पर भी नंबर्स थोड़े बेटर हैं और अदरवाइज भी नंबर्स के अंदर एक अच्छा उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा है। जैन साहब, लुपिन को कैसे देख रहे हो आप? तो लुपिन में मंथली चार्ट पे 113 महीने का ब्रेकआउट बना था अगस्त 2024 में, और मंथली चार्ट पे ये रीटेस्ट कर रहा है और उसी लेवल 1900 रुपए के आसपास ही झूल रहा है। मोमेंटम बनेगा 2158 के ऊपर। अगर इन्वेस्टर हैं तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहिए, क्योंकि जब ये चलेगा तो आपको टाइमिंग करने का मौका शायद ना दे। इन्वेस्टर्स को एसआईपी करके छोड़ देना चाहिए। ट्रेडर्स के लिए 2158 के ऊपर इंटरेस्ट आएगा, तब तक इन्वेस्टर को फ्रंट एंडिंग में पैसा मिल ही जाएगा। तो 2158 के ऊपर ट्रेडर्स, करंट मार्केट प्राइस पे एसआईपी कर लेना चाहिए इन्वेस्टर्स को। तो तीन तरह के लोगों के लिए सवाल रहेगा। ट्रेडर कहाँ स्टॉप लॉस रखा है, इन्वेस्टर कहाँ तक देखता रहे, और अगर कोई नया इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने की सोच रहा है वो क्या करे? सर, इन्वेस्टर को तो यहीं पे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ऊपर में 3000 प्लस के टारगेट रहेंगे। ट्रेडर जब 2158 का ब्रेकआउट पॉइंट निकलेगा उसके बाद स्टॉप लॉस और टारगेट बनेगा। अभी ट्रेडिंग की कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं, क्योंकि पिछले 8 महीने से एकदम कंप्लीट छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो जब रेंज ब्रेकआउट बनेगा तब इसमें टारगेट स्टॉप लॉस निकल के आएंगे। तो इन्वेस्टर्स को एसआईपी करके छोड़ देना चाहिए, ट्रेडर्स को 2158 का अलर्ट लगा के छोड़ देना चाहिए। ओके, तो एक राय आपके लिए दी गई है लुपिन के रेफरेंस को लेकर भी। अगर फार्मा में कुछ पिक करना हो अदर देन लुपिन, तो कोई नाम दिख रहा है क्या आपको? तो फार्मा में सिप्ला, लुपिन और सन फार्मा, ये 3 स्टॉक्स ठीक लग रहे हैं। बट मैं लुपिन के साथ ही जाना चाहूंगा, क्योंकि उसी में सबसे ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ है। डाउन साइड में बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं है। कंसोलिडेशन बेस ऑन बेस पैटर्न बहुत बेहतरीन बना है। तो स्टार परफॉर्मर लुपिन ही रहेगा जब भी फार्मा में रैली बनेगी। और एक बारी एल्केम और देखना, यहाँ क्या करना चाहिए? एल्केम लेबोरेटरी पैटर्न अच्छा बन रहा है, मगर कंसोलिडेशन में है। 51-59 का सपोर्ट कायदे से प्रोटेक्ट करके ऊपर आया है, तो मोमेंटम बिल्डिंग स्टार्ट होनी चाहिए 6000 के ऊपर। स्टॉक सेक्युलर अपट्रेंड में है, अगर है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो 6000 के बाद मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा। फिलहाल और 3-4 महीना यहाँ पे कंसोलिडेशन में निकाल सकता है। तो जैन साहब, इस सिचुएशन में आज के बाजार में जो रिकवरी मोड के अंदर हम खड़े हैं, इस रिकवरी में कोई स्टॉक जिस पर आपकी नजर है? तो मैं अभी भी डीसीबी, पेन इंडस्ट्री, कुछ हद तक साउथ बैंक, एससीआई, जो हमने एससीआई और डीसीबी बैंक लास्ट मंडे ट्यूसडे शायद डिस्कस भी किया था। तो ये 2-3-4 स्टॉक मेरे को पसंद है, क्योंकि गिरते मार्केट में ये चढ़ रहे थे, तो चढ़ते मार्केट में आराम से चढ़ जाएंगे। एससीआई अभी भी 294 का टारगेट खुला हुआ है। डीसीबी बैंक में अभी भी टारगेट ऊपर का खुला हुआ है। क्या इसमें तो ब्रेकआउट है, तो 240 तक का टारगेट जा सकता है। ओके, जैन साहब, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर? सर, वही अदानी ग्रीन, हाईटेक पाइप और टाटा टेक, ये 3 मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, इनमें ट्रेड होता रहता है, कभी एंट्री कभी एग्जिट, बट इन 3 में मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। बाकी सारे स्टॉक्स कहीं ना कहीं क्लाइंट्स के पास, या जो राय आपको दी है वही क्लाइंट्स को दी है, तो उनके पास हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमारे साथ साझा करने के लिए। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी, इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।